मित्रों, महाभारत के युद्ध को बीते हुए 36 वर्ष हो चुके थे। धर्म ने अधर्म पर विजय पाई थी। पांडव हस्तिनापुर में शासन कर रहे थे और द्वारका नगरी में श्री कृष्ण, बलराम और उनका यदुवंश सुख समृद्धि से जीवन बिता रहा था। परंतु समय का चक्र रुकता नहीं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महाभारत का वह पर्व जिसका नाम है मौसल पर्व। यह वह कथा है जिसमें स्वयं श्री कृष्ण का वंश नष्ट हुआ, द्वारका समुद्र में डूब गई और वह क्षण आया जब भगवान ने इस धरती से विदा ली। युद्ध समाप्त हुआ था। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब धर्मराज के सहयोगी थे। श्री कृष्ण समय समय पर हस्तिनापुर आते, पांडवों को मार्ग दिखाते, लेकिन द्वारका में दृश्य भिन्न था। वहां अपार धन, वैभव और शक्ति थी। यादव वीर थे, बलवान थे, परंतु धीरे धीरे उनका संयम ढीला होने लगा। गर्व और मदिरा का रंग उन पर चढ़ने लगा। कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे जानते थे समय समीप है। एक दिन द्वारका में दुर्वासा ऋषि और अन्य मुनि और तपस्वी आए। उनसे यादव कुमारों ने मजाक किया। सांब, जो श्री कृष्ण का पुत्र था, उसे स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों के सामने ले गए और हंसते हुए बोले, हे मुनियों, यह स्त्री गर्भवती है। बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने आंखें खोली। क्रोध से उनका शरीर कांप उठा। उन्होंने कहा, हे मूर्खो, तुम धर्म का अपमान कर रहे हो। इस गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री, बल्कि एक लोहे का मूसल निकलेगा, और वही मूसल तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर यादव स्तब्ध रह गए और कुछ समय बाद सांब के गर्भ से सचमुच एक लोहे का मूसल निकला। यादव घबरा गए। वे मूसल को लेकर श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, इसे पीसकर समुद्र में फेंक दो। लेकिन समुद्र ने उस चूर्ण को किनारे पर छोड़ दिया। वहां से सरकंडे उगाए जो साधारण नहीं थे, बल्कि इस्पात की भांति कठोर हो गए। समय बीता। यादवों में बल था, धन था, शौर्य था, लेकिन साथ ही अहंकार भी बढ़ने लगा। एक बार द्वारका में प्रभास क्षेत्र में उत्सव हुआ। वहां यादव वीर एकत्र हुए। मदिरा की नदियां बहने लगी, हंसी ठिठोली होने लगी। धीरे धीरे वाणी कटु हो गई। किसी ने किसी की पुरानी भूल याद दिलाई, किसी ने किसी की पत्नी पर कटाक्ष किया, और नशे में भाई ने भाई को अपमानित कर दिया। हाथ में जो सरकंडे आए वे उसी मूसल के अवशेष से बने थे, और उसी क्षण वे सरकंडे लोहे की गदा बन गए। यादव एक दूसरे पर टूट पड़े। सांब ने प्रद्युम्न को मारा, प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध को, अनिरुद्ध ने दूसरे वीरों को। धरती रक्त से लाल हो गई। कभी जिनके पराक्रम की चर्चा होती थी, वही यादव अब अपने ही भाई की छाती चीर रहे थे। बलराम इस संहार को देख और सह न सके। वे समुद्र तट पर गए, ध्यान में बैठे। धीरे धीरे उनका शरीर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा, और तभी उनके मुख से एक श्वेत सर्प निकला। वह सर्प समुद्र की लहरों में विलीन हो गया। वह बलराम का दिव्य रूप था। शेषनाग अपने लोक को प्रस्थान कर चुके। अब बारी थी स्वयं श्री कृष्ण की। उन्होंने देखा, यदुवंश का अंत हो चुका है। भाई बलराम महासमाधि ले चुके हैं। कृष्ण एकांत में वन की ओर चल पड़े। एक पीपल वृक्ष के नीचे लेटकर उन्होंने योग निद्रा धारण की। तभी वहां एक शिकारी आया। उसका नाम था जरा। उसने कृष्ण के चरण देखे, दूर से उन्हें हिरण का मुख समझा और बाण चला दिया। बाण सीधे कृष्ण के चरण में लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और जरा से कहा, डरो मत, यह सब पूर्व नियोजित था। तुम्हें इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, 4 भुजाओं वाले विष्णु का रूप, और उसी क्षण कृष्ण इस पृथ्वी से अपने लोक को प्रस्थान कर गए। कृष्ण और बलराम के प्रस्थान के बाद समुद्र गर्जना करने लगा। लहरें उठीं। वह स्वर्ण नगरी जिसे कृष्ण ने बसाया था, समुद्र की गोद में समा गई। केवल कुछ ही महल और झोपड़ियां तट पर रह गईं। द्वारका का वैभव सदा के लिए समाप्त हो गया। हस्तिनापुर में समाचार पहुंचा। पांडव शोक में डूब गए। अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां उन्हें केवल रोती हुई स्त्रियां और बच्चे मिले। अर्जुन ने उन्हें एकत्र किया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। परंतु रास्ते में अभिर नामक डाकुले ने हमला कर दिया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, लेकिन आश्चर्य, वह बाण चल ही नहीं पाए। देवताओं ने उनकी शक्ति छीन ली थी। डाकुओं ने यादव स्त्रियों को छीन लिया। अर्जुन असहाय रह गए। उन्होंने समझ लिया, अब समय बदल चुका है। अब गांडीव भी मेरा साथ नहीं देगा।
वह जैसे तैसे शेष स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने पांडवों को सारी कथा सुनाई। पांडवों ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया, जिस युग के लिए हमने युद्ध किया था वह युग अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं हिमालय की ओर महाप्रस्थान कर गए। मौसल पर्व हमें सिखाता है, कितना ही बड़ा वंश क्यों न हो, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो उसका विनाश निश्चित है। समय का चक्र रुकता नहीं और अंत में केवल धर्म और सत्य ही शाश्वत रहते हैं। ऐसे ही अद्भुत ज्ञान और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।